हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करेंगे। कौन सा चैप्टर? हमारे आसपास के पदार्थ। इसका लेक्चर नंबर 4 हम लोग कवर करेंगे। याद करिए, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है। जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे? तापमान को बढ़ाएंगे। द्रव को ठोस में बदलना रहेगा तो तापमान को कम करेंगे। तो ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम सब संगलन कहते हैं। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया हम सब क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। उसी प्रकार से द्रव को गैस में बदलेंगे, फिर से तापमान को बढ़ाएंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। गैस को हमें द्रव अवस्था में बदलना है तो फिर क्या करेंगे? तापमान को घटाएंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम लोग संघनन कहते हैं। ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदलना है, जैसे कि कपूर वगैरह हो गया, उस प्रक्रिया को हम सब क्या बोले थे? ऊर्ध्वपातन बोले थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। जब भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो वहां पर तापमान एक जगह पर रुक क्यों जाता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सभी। तो बर्फ, यहाँ पर सबसे पहली टॉपिक है जो हमारा आज का, वो होगा गलनांक। गलनांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अगेन नाम से ही पता चल रहा है गलनांक मतलब वो चीज क्या होगा? गलेगा। तो कोई चीज कब गलती है? जब पहले कौन अवस्था में रहती है? ठोस अवस्था में रहती है, तभी न गलती है। तो पदार्थ की ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहला रहा था? संगलन। तो जिस तापमान पर, सुनिए, मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है, जैसे कि मेरे पास ठोस क्या है? बर्फ है। ठीक है, और इस बर्फ का तापमान पहले मान लेते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस है। कि बर्फ का तापमान कितना? -10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कौन अवस्था में होगा भाई? हार्ड सॉलिड होगा, ये सॉलिड अवस्था में होगा, यानी कि ठोस अवस्था में होगा। तो जब हम क्या करेंगे? बर्फ को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म कर देंगे, तो धीरे 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 बर्फ क्या होने लगेगा? गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा। तो जिस तापमान पर बर्फ जो है ना हमारा द्रव अवस्था में यानी कि पानी में बदलना शुरू होगा, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर बर्फ द्रव में बदलना शुरू होगा, पानी में बदलना शुरू होगा, वही बर्फ का क्या कहलाता है? गलनांक। तो गलनांक क्या होता है? तो जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ जैसे कि बर्फ हो गया, द्रव अवस्था में बदलना शुरू करता है। बर्फ यानी कि किस में बदलना शुरू करेगा? पानी में। लेकिन कब? जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर यह बदलना शुरू करता है ना, उसे, उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। यानी कि जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना शुरू होता है, उसे, उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। जैसे कि बर्फ जो है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ कितना तापमान पर ये आपका द्रव अवस्था में बदलता है, मतलब यानी कि पानी में बदलता है? कितना तापमान पर पानी में बदलना शुरू होता है? तो कितना तापमान पर बदलना शुरू होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब समझिए, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बदलना शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि ये जो बर्फ है, ठीक है, तो इस सपोज करते हैं, मानते हैं हम कि मेरे पास जो बर्फ था और उसका पहले का टेम्परेचर था वो -10 डिग्री सेल्सियस था। तो क्या ये अभी पानी में बदलना शुरू होगा? क्या नहीं। कब होता है उसका? पानी के लिए उसका बर्फ का गलनांक कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब इस बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब ये किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। तो पानी में बदलने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा? इसके तापमान को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? तो -10 है, तो -10 से हम 0 लाएंगे तब ना यहाँ पर ये पानी में बदलना शुरू होगा। यानी कि तापमान को क्या करना होगा? हमें बढ़ाना होगा। तो -10, इसमें 1 डिग्री बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, इसको गर्म करेंगे तब ये जाकर के किस में बदलेगा? पानी में। तो पहले कितना था भाई? -10। इसको गर्म किए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? -9 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से -9, फिर एक गर्म किए तो, और गर्म किए तो 1 डिग्री बढ़ा, -8 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये -8 डिग्री सेल्सियस था, इसको फिर से क्या किए? और गर्म किए, 1 डिग्री बढ़ा, -7 डिग्री सेल्सियस हुआ। फिर -7 से 1 डिग्री को और, मतलब और गर्म किए तो 1 डिग्री और बढ़ा, -6 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसी तरह से हम गर्म करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि तापमान -1 होगा, तो -1 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उस टाइम और गर्म करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। और जखने ही 0 डिग्री सेल्सियस, जो तापमान पर ही, जब जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये बर्फ आपका किस में बदलना शुरू हो जाएगा? पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मजे की क्या बात है पता है? पहले तापमान आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, -10 से -9 हो जाएगा, फिर -8 बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, फिर -8, फिर -7, फिर -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। यहाँ बढ़ते हुए दिखेगा आपको तापमान, लेकिन ज्यों ही 0 पर आ जाएगा ना,
तापमान रुक जाएगा, मतलब तापमान स्थिर हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसको आइए हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि मान लेते हैं कि मेरे पास क्या था भाई, बर्फ था, और इस बर्फ का तापमान कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज करते हैं कि इस बर्फ का तापमान अभी -10, यहाँ पर -10 डिग्री। इसको फिर गर्म करें, -9 का ले लेते हैं, ये -8 हुआ। ठीक है, -7, -6, -5, -4, -3, -2। ठीक है, और बढ़ा देते हैं -1, और यहाँ पर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तापमान पर कितना दिखाएगा, पहले 10 दिखाएगा, और गर्म करेंगे बर्फ को तो -9 होगा, फिर और गर्म करेंगे तो -8 होगा, फिर -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 में जाएगा। उसके बाद फिर क्या गर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ तापमान बढ़ते जा रहा है ना, उसके बाद जैसे ही 0 पर आएगा ना आपका, कितनों भी आप फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप इसे गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं, जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं तापमान भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर 0 पर आ जाएगा, फिर आपका तापमान यहाँ पर रुक जाएगा। आप कितनों गर्म कीजिए, 0 से बढ़वे नहीं करेगा। तो आखिर क्या होता है कि इस अवस्था में यहाँ पर तापमान रुक जाता है। तो इसके पीछे का कारण समझिए, ये कब तक, आखिर सर ये कब तक, आखिर ये कब तक तापमान रुका रहेगा, जबकि यहाँ पर तापमान तो बढ़ रहा था। तो ये कितना देर तक तापमान रुका रहेगा, तो ये तब तक तापमान आपका 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा जब तक कि सारा का सारा बर्फ किसमें ना बदल जाए, पानी में ना बदल जाए। जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग क्या लिए थे, बर्फ का टुकड़ा लिए हुए है ना। इस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा लिए हुए, बर्फ का टुकड़ा लिए हुए, और इस बर्फ के टुकड़ा को हम सब क्या कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं। तो जब तक ये सारा का सारा बर्फ, सब का सारा बर्फ ये किसमें ना बदल जाए, पानी में ना बदल जाए। जब सारा का सारा बर्फ, जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, तब तक तापमान कितना दिखाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। फिर जब ये सारा का सारा बर्फ पानी में बदल जाएगा, अगेन तापमान यहां से बढ़ने लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11, 12, इस तरह करके बढ़ने लगेगा। तो भाई इतना देर के लिए क्यों ये रुका रहा, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसलिए रुका रहा ना। वहां पर आप कितना भी गर्म कीजिएगा, वहां तापमान आपका इसलिए रुका रहा क्योंकि ये तापमान क्या करता है, इस बर्फ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल रहता है ना, उस कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ रहा होता है। तो आप जो भी उष्मा ऊर्जा दीजिएगा ना, वह उस उष्मा ऊर्जा का प्रयोग या बर्फ के बीच, कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में उपयोग कर लेता है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान आपका स्थिर क्यों रहा, बर्फ को जब हम लोग पानी में बदले तो जैसे ही बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर आया तो तापमान स्थिर क्यों रहा, तो क्या बोलेंगे, तापमान स्थिर इसलिए रहा क्योंकि दी गई उष्मा ऊर्जा क्या करती है, बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है। फिर जैसे ही सारा ये बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद फिर से यहाँ पर तापमान क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो बर्फ का गलनांक याद रखिएगा कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर लोहे का गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, लोहे का गलनांक कितना होता है, लोहे का गलनांक तो याद रखिएगा 1538 डिग्री सेल्सियस। आप मान लेते हैं, सपोज करिए, फिर से उसी तरह से ग्राफ बनाते हैं, लोहा वाला ही। ठीक है, तो लोहा वाला ही बनाते हैं, तो मान लेते हैं लोहा का तापमान पहले था 100 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। वहां पर कितनों भी अभी गर्म करते जाइए लोहा को, 101, 102 डिग्री, 103 डिग्री, तापमान बढ़ते जाएगा, 104 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400, 500, 600 डिग्री, 700 डिग्री, 800 डिग्री, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1538 जैसे आएगा ना लोहा, वो पहले फिर वहां पर फिर से तापमान क्या हो जाएगा, जैसे 1538 डिग्री आएगा, फिर वहां पर रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो फिर तापमान कितना आप गर्म कीजिएगा, वो तापमान बढ़वे नहीं करेगा। तो भाई तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है उस दौरान, इसलिए नहीं बढ़ रहा है ना, क्योंकि जितना भी ठोस अवस्था में लोहा है ना, वो सारा का सारा फिर ठोस अवस्था वाला लोहा द्रव अवस्था में बदलेगा। तो जब सारा का सारा ठोस लोहा द्रव अवस्था में बदल जाएगा ना, फिर से तापमान क्या होने लगेगा, यहाँ पर 1538 में पूरा का पूरा जब बदल जाएगा तो फिर से बढ़ने लगेगा, 15, 40, 40, 41, 42, 43, 44, इस तरह करके बढ़ते जाएगा। मतलब जब भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो आपका तापमान स्थिर रहता है। तापमान स्थिर क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि दी गई उष्मा ऊर्जा जो होती है वह उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त कर ली जाती है। चलिए ये समझ में आ गया। अब हम सब पढ़ेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं, तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स
फिक्स बना लीजिए, आपके लिए काम का चीज है ये, ठीक है। चलिए, तो अभी हम सब देखेंगे अब क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है, जैसे कि गलनांक क्या हो रहा था कि जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अब क्वथनांक क्या होता है कि जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ, ठीक है, गैस अवस्था में बदलना शुरू होता है, जैसे कि जल लिए, पानी लिए, ठीक है, पानी को गर्म करेंगे गर्म करेंगे गर्म करेंगे तो अभी वो भाप में नहीं बदलेगा, और गर्म करेंगे भाप में नहीं बदल रहा, और गर्म करेंगे भाप में नहीं बदल रहा है। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो पानी किस में बदलने लगेगा, भाप में बदलने लगेगा। तो जिस तापमान पर वो पानी भाप में बदलना शुरू हो रहा है ना, उसे हम सब क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्या लिखें, जिस तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ यानी कि जैसे कि जल वगैरह हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल वगैरह हो गया, तो कोई भी द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास ठीक उसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस वही वाला काम रहेगा, ठीक है। यानी कि पानी को कितना गर्म करेंगे कि उसको वो भाप में बदलना शुरू होगा, किस टेम्परेचर पर भाप में बदलना शुरू होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन ये जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा ना, फिर तापमान रुक जाएगा, ठीक है। वो कब रुकेगा, तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से समझते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं मेरे पास जल है और इस जल का जो भौतिक अवस्था अभी द्रव अवस्था में जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है, अभी द्रव अवस्था में है, ठीक है। तो इस जल को हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो 25 से 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29, 30, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, 90 जाएगा। उसके बाद फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 बेटा 100 में जैसे के गया ये जल का तापमान, जैसे मतलब हमारा जो टेम्परेचर स्केल पर जैसे ही टेम्परेचर स्केल पर 100 दिखाएगा ना, उसके बाद फिर क्या होगा, आप कितना गर्म करो, ये जो पानी आप लिए थे, इस गिलास में हम जो पानी लिए हुए हैं, यहाँ पर पानी लिए हुए हैं और इसको गर्म कर रहे थे, 100 डिग्री जैसे 100 डिग्री पर जाएगा, फिर कितना गर्म करो, वो 100 का 100 डिग्री रहेगा, वो बढ़ भी नहीं करेगा, 100 से 101 अभी नहीं होगा, ठीक है। तो वो फिर से रुक जा रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कब तक रुकेगा, तो याद रखिए कब तक रुकेगा, हाँ तब तक रुकेगा जब तक कि ये द्रव जो है किस में ना बदलना शुरू हो जाए, गैस में ना बदलना शुरू हो जाए। तो जब यहाँ का सारा जब ये वाला पानी किस में बदल जाएगा, गैस में पूर्णतः बदल जाएगा, तो ये फिर से यहाँ पर तापमान 101, 102, 103, 104, 105, 106 इस तरह करके बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब फिर से ये पानी कौन अवस्था में था, द्रव, तो द्रव से गैस अवस्था में जैसे परिवर्तन हो रहा था, तो यहाँ पर टेम्परेचर रुक गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तापमान स्थिर क्यों हो गया, क्योंकि जो भी आप उष्मा ऊर्जा दे रहे हैं ना, वो उष्मा ऊर्जा द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त कर ली जा रही है, इस कारण से वहां पर तापमान क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही जाएगा तो वहां पर तापमान क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। फिर कब वहां पर तापमान बढ़ने लगेगा, 101, 102, 103, 104 कब बढ़ेगा तापमान, तो तभी बढ़ेगा जब वो सारा का सारा द्रव किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। जब सारा द्रव गैस में परिवर्तित हो जाएगा, फिर टेम्परेचर स्केल पर 101, 102, 103, 104 इस तरह करके बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब वहां पर उस देर के लिए आपका तापमान रुका हुआ रहेगा। उसी प्रकार से देखिए अल्कोहल, ठीक है, दारू, तो अल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है, दारू का इसका क्वथनांक कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसी प्रकार से अल्कोहल को गर्म करेंगे, जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, फिर तापमान रुक जाएगा, ठीक है। किस तापमान पर अल्कोहल भाप में बदलना शुरू होगा, 78 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर जल जो है भाप में बदलना, वाष्प में बदलना शुरू होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जिस तापमान पर कोई द्रव गैस में बदलना शुरू होती है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का जो तापमान रहता है, वो रीडिंग स्केल रहता है, वो रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा, क्योंकि आप जो भी उष्मा ऊर्जा दीजिएगा ना, वो उष्मा ऊर्जा क्या कर लिया जाता है, उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त कर लिया जाता है। यहाँ पर भी 78 डिग्री के बाद फिर से रुक जाएगा। कब रुकेगा, तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि वो सारा का सारा अल्कोहल किसमें ना बदल जाता है, भाप में। जब सारा का सारा अल्कोहल भाप में बदल जाता है, उसके बाद भी आप गर्म करते रहिएगा, तब जाकर के आपका रीडिंग स्केल पर 79, 80, 81, 82, 83 इस प्रकार से दिखाएगा। लेकिन 78 आएगा तो उस टाइम रुक जाएगा, ठीक है। क्यों रुक जाएगा, और तो वही बोले क्योंकि उसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो होता है, उस अणुओं के बीच में आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उपयुक्त कर ली जाती है उष्मा ऊर्जा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो बना
उस क्वेश्चन को अब हम लोग पढ़ते हैं। गलनांक क्लियर हो गया आपका। गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना शुरू होता है, उसी तापमान को, ठीक है, उस पदार्थ की उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक। और क्वथनांक क्या होता है? तो जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ, ठीक है, कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदलना शुरू होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस पदार्थ का क्वथनांक। जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए अब आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का लेक्चर द एंड करेंगे। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है। अभी जो हम टॉपिक बताए उस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमारा बन रहा था, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में भी है। तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख दिए, आंसर भी लिख दिए, आपको समझा भी दिया गया। फिर से हम एक बार समझा देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि ठोस अवस्था से कौन अवस्था? द्रव अवस्था। ठीक है, कभी कभी क्या हो रहा है कि द्रव अवस्था से कौन सा अवस्था? गैस अवस्था। गैस से फिर कौन सा अवस्था? द्रव अवस्था। द्रव से कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था। मतलब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जब भी होती है ना, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तापमान वहां पर रुक जाता है। तो अभी बताइए, तापमान स्थिर क्यों रह रहा था? क्योंकि आप जितना भी उष्मा ऊर्जा दे रहे थे ना, वो उष्मा ऊर्जा क्या कर ली जाती थी? वो पदार्थ के बीच में जो आकर्षण बल था, उस आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त कर ली जा रही थी। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, आंसर में क्या लिखेंगे? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर इसलिए रहता है क्योंकि पदार्थ को दी गई उष्मा ऊर्जा, जो भी आप उस पदार्थ को उष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, तो पदार्थ को दी गई उष्मा ऊर्जा उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त कर ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम बर्फ लिए, ठीक है, बर्फ। ठीक, इस बर्फ का टेम्परेचर अभी -10 डिग्री सेल्सियस, चलिए अभी -5 ले लेते हैं। -5 डिग्री सेल्सियस था, जो कि अभी कौन अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो गर्म करेंगे तो ये बर्फ किस में परिवर्तित हो जाएगा? पानी में परिवर्तित होगा। ठीक है, लेकिन कब पानी में बदलना शुरू होगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहले -5 से फिर क्या होगा? बढ़ते जाएगा, -4 होगा, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 1 होगा, और उसके बाद फाइनली 0 होगा। तो जो ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो ये पानी में बदलना शुरू होगा। लेकिन उसके बाद फिर कहानी क्या होगा पता है? ये जो पहले जितना आसानी से टेम्परेचर आपका बढ़ रहा था, -5, -4, -3, -2, -1, 1, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 0 के बाद 1 तुरंत आसानी से नहीं हो जाएगा, 1 डिग्री तुरंत नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बर्फ, ये हम लोग बर्फ ले लिए, तो बर्फ का ये जो यहाँ पर आकर्षण बल है अणुओं के बीच में, तो आप जो भी उष्मा ऊर्जा दे रहे थे ना, तो ये जो भी, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ आएगा ना, तो ये जो आकर्षण बल है अणुओं के बीच में, आकर्षण बल, आप जो भी उष्मा ऊर्जा दीजिएगा, ये अणुओं के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त कर ली जाएगी। इसको तोड़ेगा, आकर्षण बल को तोड़ेगा, और उसको किस में बदल देगा? द्रव में। जब ये पूरा का पूरा बर्फ किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर 0 डिग्री से बढ़ना शुरू हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब उस टाइम टेम्परेचर, तापमान इसलिए रुका रहता है क्योंकि आप जो उष्मा ऊर्जा दे रहे हो ना उस पदार्थ को, वो उष्मा ऊर्जा क्या कर ली जाती है? उनके अणुओं के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में काम कर रही होती है, ना कि तापमान को बढ़ाने में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संगलन की गुप्त उष्मा क्या होती है। पहले पढ़ेंगे कि गुप्त उष्मा, ये जो उष्मा हुई ना, उसी का नाम है गुप्त उष्मा। चलिए ठीक है, यहीं पर बता देते हैं कि उसी का नाम क्या हुआ? गुप्त उष्मा। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि संगलन की गुप्त उष्मा क्या होती है। ठीक, उसके बाद वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होती है, संगलन की गुप्त उष्मा क्या होती है, यानी कि गुप्त उष्मा के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है।